आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष बेहद महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष का आखिर महत्व क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पहले मनुष्यों को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। श्राद्ध आखिर होता क्या है? पितरों के अलावा कौन कौन इन श्राद्धों से प्रसन्न होता है? पितरों का आखिर पितृलोक कहाँ है? मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों में मृत्यु लोक में पहुंच जाती है? श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? मृत्यु के पश्चात कौन से पितृ का किस प्रकार से श्राद्ध करें? जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है उनका श्राद्ध कब करें? और साथ ही साथ जो सुहागन महिलाएं हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुई हैं तो उनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? पितरों का परिचय क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? और सबसे मुख्य किस पितृ का श्राद्ध किस समय किस दिन करना चाहिए? तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। वेदों के अनुसार पितृ ऋण चुकाना जरूरी होता है। पुराणों के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर के श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट हो स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य का आशीर्वाद देखे जाते हैं। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की अवस्था अनुसार 3 दिन के भीतर वह पितृलोक चला जाता है। इसीलिए तीज मनाई जाती है। कुछ आत्माएं 13 दिन में पितृलोक चली जाती हैं, इसीलिए त्रयोदश कर्म किया जाता है और कुछ सवा माह अर्थात 37वें दिन या 40वें दिन पितृलोक पहुंच जाती हैं। फिर 1 वर्ष पश्चात तर्पण किया जाता है। पितृलोक के बाद उन्हें पुनः धरती पर कर्मानुसार जन्म मिलता है या वह ध्यान मार्गी रही रहती है तो वह जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। हमारे जो पूर्वज पितृलोक नहीं जा सके या जिन्हें दोबारा जन्म नहीं मिला, ऐसे अतृप्त और असक्त भाव में लिप्त आत्माओं के लिए अंतिम बार 1 वर्ष पश्चात गया में मुक्ति तृप्ति का कारण तर्पण और पिंडदान किया जाता है। अतः उस स्थान का वैज्ञानिक महत्व भी है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वह लोग ब्रह्म लोक चले जाते हैं अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेकर के वापस आ जाते हैं। जन्म लेने वालों में यह कोई जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म ले, इससे पूर्व वह सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय भी होता है। उक्त हमारे जितने भी पितृ हैं, इस तरह जिन्हें भी हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, सभी के लिए हमें अन्न, जल को, अग्नि को दान करना होता है। अग्नि युक्त अन्न जल को हमारे पितरों तक पहुंचाकर उन्हें तृप्त करती है। पितरों का पितृलोक कहाँ होता है? धर्मशास्त्रों अनुसार
पितरों का निवास चंद्रमा के अर्ध भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है और अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक ही कहा जाता है। आखिर पितृ पक्ष के समय पितरों का आगमन कहाँ से होता है? सूर्य की सहस्त्रों किरणों में से जो सबसे प्रमुख है उसका नाम है अमा, और उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रिलोक्यों को प्रकाशमान कर देते हैं। उसी अमा की तिथि विशेष को चंद्रमा अर्थात अमावस्या का भ्रमण होता है, तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के अर्धभाग से पितृ धरती पर उतर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का भी बहुत महत्व होता है। अमावस्या के साथ साथ मनावादी तिथि, संक्रांति काल, व्याधिपात, गज चंद्राया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथि और वारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों को 2 प्रकार की श्रेणियों में रखा गया है, एक दिव्य पितृ और दूसरे मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ उन समुदायों या संघ के व्यक्तियों को कहते हैं जो जीव धारी अर्थात मनुष्यों के कर्मों को देख करके मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। इस संघ का प्रधान यमराज जी है, अतः यमराज की गणना भी पितरों में ही होती है। काव्यमंडल, सोम, आर्यमा, यम, ये 4 इस समुदाय के मुख्य गण प्रधान हैं। इन चारों के अलावा प्रत्येक दल की ओर से सुनवाई करने वाले तथा अग्रस्थ देवताओं के प्रतिनिधि सोमसद और सोमपा साध्यों के प्रतिनिधि तथा वही गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प, यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे संगठित जो संघ है वही पितृ है। यही मृत्यु के बाद न्याय करते हैं। वेदों में उल्लेखित है कि यम नाम की एक प्रकार की वायु होती है। देहांत के बाद कुछ आत्माएं उक्त वायु में तब तक स्थिर रहती हैं जब तक कि वह दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहते हैं। वेदों में यम और यमी दोनों देवता मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। अंग्रेजी में यम को प्लूटो कहते हैं। योग के प्रथम अंग को भी यम ही कहते हैं। इस प्रकार दिशाओं के 10 दिक्पालों में से एक है यम। आखिर आर्यमा है कौन? अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक सूर्य की पहली किरण को आर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्यास रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है आर्यमा। आर्यमा पितरों के देव हैं। यह महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्र आदि देवताओं के भाई भी हैं। पुराणों के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमय सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से भी जल दान दिया जाता है। सगे संबंधियों द्वारा प्रदान किए गए प्रसाद से तृप्त होकर के उन्हें अनेकों अनेक आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिनके स्वरूप श्रद्धा करता अनेक सुखों को प्राप्त भी करता है। अतः श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा अनंत व अक्षय तृप्ति एवं उनका शुभाशुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का तो उपभोग करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते हैं और लगातार 3 सालों तक वह श्राद्ध नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा श्रापित होकर के नाना प्रकार के दुखों का भाजन भी बनते हैं। जिस मृत पिता के एक से अगर अधिक पुत्र है तो उनमें पिता की धन संपत्ति का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है तथा सभी संयुक्त रूप से एक ही जगह पर रहते हों, तो ऐसी स्थिति में पिता का श्राद्ध आदि पितृकर्म सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। सब भाइयों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती है। यदि मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो तथा सभी पुत्र अलग अलग रहते हों, तो सभी पुत्रों को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्मी को अपने पूर्वजों की 3 पीढ़ियों अर्थात पिता, पितामही और प्रापितामही के साथ ही अपने नाना नानी का भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में महालय अमावस्या सबसे मुख्य दिन होता है।
इसके अतिरिक्त उपाध्याय, गुरु, ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जमाता, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, पिमाता के पिता एवं उनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। इन सभी दिवंगत व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही इनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से होता है जो तिथि अंतिम श्वास परित्याग के समय विद्यमान होती है। उस तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच तक श्राद्ध करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या को ही श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है या किसी और कारण से मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध कब किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सामान्य एवं संभावित मृत्यु चतुर्दशी को हुई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन का श्राद्ध करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई हो अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या किसी भी प्रकार से असंभावित मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को क्यों न हुई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों की अर्थात पति के जीवित रहते हुए मरने वाली सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पितृपक्ष की नवमी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को क्यों न हुई हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही करना चाहिए, चाहे वह किसी भी तिथि में उनकी मृत्यु हुई हो। नाना तथा नानी का श्राद्ध भी केवल अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करना चाहिए। अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि अथा पारण श्राद्ध करते हैं। माता पिता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म को ही पितृ श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध इदम श्राद्धम, जो भी श्रद्धा से किया जाए वह ही श्राद्ध होता है, अर्थात प्रेत और पितृ के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया गया है वही श्राद्ध कहलाता है। आशा करती हूँ श्राद्ध से संबंधित जो भी जानकारी आज मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।